उम्मीद करती हूँ सब ठीक ही होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, मैं ये हूँ संबलपुर गोल बाज़ार में। सावित्री के लिए सारा चीज़ खरीदने के लिए आई हूँ पूजा का। और ये देखिए जहन कैसे हो रहा है, ऐसे हाई कर बोले, ज़्यादा ही सो रहा था क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। ये फिर आ गए थे हम साइड में, जैसे दो साइड में ओवरब्रिज के नीचे दो साइड में सारा चीज़ मिल रहा था, तो बहुत ही अच्छा लगा जाके। भुवनेश्वर में जब मैं थी ऐसे मार्केट कभी देखी नहीं थी। जैसे है भीड़ है, मगर सावित्री के लिए इतना ज़्यादा भीड़ नहीं दिखी थी क्योंकि वहाँ एक तो थैली में पूरा पैकेट में सारा कुछ एक साथ मिल जाता, ये सब अलग अलग मिल रहा था कि अलग अलग चीज़ सब हर जगह पे अलग अलग था, सबको एक एक चीज़ चूज करके लेना पड़ता था। वहाँ पर सुविधा हो जाता था, एक थैली में सब कुछ उठाओ फिर हो गया। यहाँ पूरा मार्केट पूरा फुल हो के था, बहुत ही अच्छा हुआ। चलो आगे तो चलती हूँ मैं, चलो भीड़ लगा है, जहाँ देखो वहाँ सामान चाहिए, मुझे बिछू लेना। जैसे आप देख रहे हैं ये गोल बाज़ार में, देखिए कितना सारा भीड़, इतना भीड़, बाप रे बाप। मैं बोली फिर हो गया, चलो अब हम चलते हैं घर। ये हो गया था नेक्स्ट डे। ये पूजा का सारा चीज़ मैं जैसे ले आई थी, ये मैं पूरा सजा कर रख दी थी। सुबह उठ गई थी मैं, 5 o'clock उठ गई थी मैं। देन सब रेडी कर दी, नहा धो के सब कुछ रेडी कर दी थी। जैसे फटाफट मुझे जो चाहिए मुझे फटाफट मिल जाएगा, एक साथ रेडी कर दूँगी तो पंडित जी आ जाएंगे। तो ये देखिए कल मैं ये जो ली थी फ्लावर सब पूरा कैसे हो गया, मैं मुझे पानी में डालना भूल गई तो पूरा कैसे हो गया। सारा चीज़ पूजा का मैं ले आई और मेरा साड़ी और ब्लाउज सब कुछ आ गया था। ये देखिए फिर रेडी होने के लिए मैं चली फटाफट, फिर आधा रेडी हो चुकी थी। ये देखिए हस्बैंड उठ के मुझे हेल्प कर रहे थे, बोले थे, मैं बोली साड़ी पहन ली और बेड के नीचे में अलता नहीं लगा पाऊंगी, तो हस्बैंड बोले चलो मैं हेल्प कर देती हूँ। मैं बोला अरे आज मैं आपको पैर पकड़ूंगी, आज मेरा पैर पकड़ के क्या मुझे अलता लगा रहा है। वो बोल रहे अरे चलता है, हस्बैंड वाइफ में थोड़ी कोई अंतर है, हम दोनों एक ही हैं, मैं आपका पैर पकड़ दूँ क्या हुआ, कुछ नहीं है। मैं बोला अरे आज इतना प्यार आ रहा है आपसे। फिर देखिए कैसा आलता लगा रहा है, हस्बैंड फटाफट फटाफट लगा रहे हैं। और क्योंकि नीचे पंडित जी आ गए थे, तो मैं पूरा हड़बड़ से रेडी हो रही थी। हस्बैंड ने बोला रहने दो और मैं जैसे तैसे लगा देती हूँ। मैं बोले हाँ ठीक है जैसे लगा, क्योंकि जब पूजा में बैठेंगे तो 16 श्रृंगार करेंगे और उसकी बाद पूजा में बैठते हैं। जैसे हम लोग हिंदू नारी में सब कुछ जैसे है, हम लोग अलता सिंदूर चूड़िया सब कुछ मंगलसूत्र सब डालना पड़ता है। तो सब कुछ ये मैं हड़बड़ी में कर रही थी क्योंकि सब रेडी करते करते थोड़ा लेट हो गया था मुझे। फिर जहान उठ गया, जहान उठ के उसको खिलाना, उसको फिर रेडी करना, फिर थोड़ा लेट हो गया। फिर पंडित जी को हम लोग 9 बजे बुलाए थे, वो कम से कम 9:30 बजे आ गए थे। तो जितना जल्दी उठो, घर में बेबी है तो लेट ही हो ही जाता है। क्या करें फिर। हस्बैंड बोल रहे और आज ये गोल्ड वगैरह डाल, मैं बोली नहीं और नहीं डाल पाऊँगी, टाइम नहीं है। तो अंकल सॉरी हस्बैंड बोल रहे हैं और पायल डाल दे। मैं बोली हाँ ठीक है। ये जो पायल तो आपको दिखाई थी मैं, ऐसे मेरा करवा चौथ का जो पूजा था तब, ये मेरे शादी का है। तो और एक भी है तो वो बहुत ज़्यादा भारी होता तो नहीं पहनती हूँ, ये पहनती हूँ मैं। और हस्बैंड बोल रहे हैं और थोड़ा हेवी पहन ले। मैं बोले नहीं बाबा, मैं पहन के तो ये पहन के तो बैठ नहीं पाती हूँ मैं, पूरा इतना दर्द होता है नीचे, पूरा बैठने से पूरा पैर में लगता है। तो वो फिर बोले ओके ठीक है, तो तेरा मर्जी जो पहन ले। वो हस्बैंड इतना प्यार से पहना रहा था, बहुत खुश लग रहा था मेरे को। फिर बिछवा वगैरह भी डाल रहे थे। मैं बोले अरे रहने दो, बोले नहीं पहन। वो फिर बड़े बड़े चूज कर रहे थे कि मैं बोले अरे छोटा तो ले लो, नहीं उनको थोड़ा बिछवा वगैरह सब बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। तो वो बोलते सब ये मेरे शादी का है, क्योंकि मैं नरवाले से घर में रहने के नहीं पहन पाती, कैरी नहीं कर पाती हूँ मैं, इधर उधर लग जाता है बोल के। जहान के एक बार लग गया था, इसलिए मैं निकाल कर रखती हूँ, जब पूजा पाठ कुछ भी होता है तब मैं पहनती हूँ। फिर पूरा हो गई थी मैं रेडी, अब आ जाऊँगी मैं नीचे। ये देखिए पंडित जी भी आ गए हैं, मैं भी नीचे आ गई थी। सारा चीज़ ये रेडी कर रहे थे हम लोग। ये क्या होता है ना, ये जो बट सावित्री का पूजा जो यहाँ हम लोग को उड़ीसा में बोला जाता है सावित्री व्रत, ये हर जगह में अलग अलग होता है। जैसे यूपी बिहार में अलग होता है, उड़ीसा में अलग होता है, उड़ीसा में हर जगह पे अलग होता है। जैसे हम लोग वेस्टर्न उड़ीसा में होता है उस जगह पे अलग होता है, और भुवनेश्वर में भी अलग होता है। जब मैं भुवनेश्वर में थी तब नॉर्मली जैसे मंदिर जाके पूजा करना होता है, बरकी पौधा में धागा बांध के आ जाती थी। एक बार ही घर में की थी, वो कोविड टाइम था जब पहली बार मैं की थी।
फिर यहाँ क्या होता है ना, सबका अलग पूजा होता है। हम लोग को क्या होता है ना, हल्दी का गांठ से सॉरी हल्दी को पूरा से हल्दी गांठ को पूरा इसको प्लेन करके सावित्री और सत्यवान जी का मूर्ति बनाते हैं। और क्या है, उनकी सिलबट्टे जो होते हैं सिलबट्टी के ऊपर रखते हैं और उनको 16 श्रृंगार करते हैं और पूजा करते हैं बर के पौधा के नीचे या तुलसी जी का पूजा के नीचे। उस तरफ क्या होता है ना, वो लोग ऐसे नहीं करते हैं। और जिसके पास नहीं है वो लोग मूर्ति भी पूजा कर सकते हैं। मेरी मम्मी से पूछी थी मैं, तो मम्मी बोले ठीक है मूर्ति है तो मूर्ति से भी पूजा कर सकती है, और हल्दी का नहीं बनाएगी तो चलेगी। मैं तो फिर यहाँ हम लोग रहते हैं तो सिलबट्टे वगैरह मेरे पास नहीं है, तो फिर बोली वहाँ से पूजा कर लूँगी। मगर मेरा पूजा थोड़ा मुझे इस पहली बार ऐसे कि ग्रुप में की तो फर्स्ट टाइम की थी और फिर से मंदिर जाकर आ जाती थी, थोड़ा इतना अच्छा नहीं हुआ जैसे लगा मेरा मन में। फिर मैं भगवान को बोली जैसे भी हुआ है भगवान मुझे माफ़ कीजिए, और मैं आपका पूजा सच्चे दिल से ही करना चाहती थी, सच्चे दिल से ही की हूँ मैं, और थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। तो ये बोल के मैं हुआ, जैसे मुझे ऐसे लगा मेरा पूजा सफल नहीं हुआ। जैसे हम लोग हल्दी का गांठ से माता का और सावित्री जी सत्यवान जी का हम लोग बना के पूजा करना, वो नहीं की थी मैं, क्योंकि मैं सोची मूर्ति पूजा कर लूँगी तो नहीं हो पाया, तो वो थोड़ा मुझे अधूरा लगा। तो जो भी होता है अच्छा होता है, भगवान अच्छे के लिए ये करते हैं। तो मैं बोली ठीक है। फिर बरकी पौधा का चारों तरफ 5 बार या तो 7 बार, 7 बार तो नहीं 5 बार 11 बार ये सब जितना आप लोग जितना टाइम उसको घूम के धागा बांध सकते हैं और ये होता है। तो यहाँ कोई नहीं बांधी, मैं ही अकेली, लेकिन सबका अलग अलग पूजा होता है। जितने लोग हैं वो उनका अलग पूजा होता है, हम लोग का अलग पूजा है होता है। तो हम लोग इसके फिर सावित्री सत्यवान जी का कथा सुने हम लोग वहाँ बैठ के, और अच्छा लगा। फिर मैं बोली कब से ये एडिट करूँगी, बोली नहीं कर पा रही थी। वो क्या होता है ना, यूपी साइड में ये जो पूजा होता है, यूपी बिहार साइड में वो क्या होता है ना, वो लोग करते हैं और उसमें वो लोग पूरी गुलगुले ये सारे पूजा होता है। हम लोग के यहाँ नहीं होता है। हम लोग के यहाँ मूंग दाल को भिगो के प्रसाद के रूप में वो बांटा जाता है, सबको देते हैं। खुद वो मूंग दाल खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, मगर वहाँ ऐसे पूजा होता है। और अलग जैसे भुवनेश्वर साइड में जो करते हैं सब, वो मूंग दाल का पूजा नहीं करते हैं। मैं जो देखी हूँ बस फ्रूट्स ही पूजा करते हैं, और ऐसे ही होता है। जितना मुझे पता था मैं आप लोगों के साथ शेयर की, जितना मैं करती हूँ मम्मी से जो देखी हूँ बचपन से मैं, तो वो नहीं हो पाया। तो थोड़ा मन में तो खटका मुझे थोड़ा, और तो मैं बोली मम्मी को फ़ोन करके पूछी, फिर थोड़ा ये नहीं हो पाया, मन में थोड़ा खटक रहा। तो मम्मी बोली जो होता है भगवान अच्छे के लिए होता है, जो तू पूजा की है अच्छा ही हुआ है। पंडित जी ना के कथा सुनी है, वर की पूजा की है, तो टेंशन का कोई बात नहीं है, जो भी होता है अच्छा होता है। फिर थोड़ा मुझे अच्छा लगा। देखिए मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो पायल इतना भारी है ना, खिसक जा रहा था ऐसे, बहुत मुश्किल से बैठ रही थी मैं। और जब पूजा ख़त्म हुआ तब ये बोली, ये देखिए अप्सना को देखिए, वो पूरा फर्स्ट टाइम उसका सावित्री है और बेचारी क्या करने से क्या उल्टा और पुल्टा कर रही थी। उसको देख के सब हम हंस रहे थे, यार तो क्या कर रही है, दिया इस तरफ लगा तो उस तरफ लगा रही थी, उस तरफ तो माथा टेक तो उस तरफ माथा टेक रही थी। वो बेचारी फर्स्ट टाइम उसका सावित्री है, वो पूरा उल्टा पुल्टा कैसे कर रही है हंसी लग रहा था। फिर हम लोग को ऐसे हंसी खुशी हो के हम लोग का पूजा ख़त्म हो गया। फिर हम लोग का पूजा ख़त्म होने के बाद जाएंगे पति का पूजा करेंगे। अपूर्व ज्योतिर्मयी देवी तेगरिकम पिला पृथ्वी कोइले सोन राजा रानी मुनि जग स्वरूपिणी मुनामते जे सावित्री हवा कुटुंब वरदात्री निर्देश्वरी निमते सृष्टा फैन लोग तो बना निजे अत्यंत प्रसन्न शिलादि कलि वरदान लभिव तुमे कन्या रत्न पुत्र पुन परिवहन सत पुत्र लोके खति निजे कन्या एका हेब लोके सर्वे चाहुतिले सावित्री जान हिरे
जग महिमा होते सारी दुनिया को एक ले तेरी सपन ले राम चेतिला कपन कहानी घटिला जग साले जा सत्य की कोई बता जाई छी अल्प दिन आशा कभी मनु रे मारी लाद रे मुझे का समय अंतरे के कम कलम में स्वर्ग सुंदरी का हमको कोली ना जन्म सावित्री के पुण्य फले देखो ना जन्म ला कोई पिता माता की पांच क्रम पिता सावित्री तुमको सावित्री दिवस विहित अनुमति सावित्री खोजु निज पति राजा जे अनुमति देले विहित आयोजन कले सखी मान उपसंगी धरी रथे चलिले सावित्री भ्रमी नगर भोगिरी वन देखिले रम्य तपोवन शीत तपोवन आश्रम रे ऋषि तपस्वी गण रे थिले युवक जने केही देवसुलभ रूप बही तपोवन से तपोधन तयरे संभ्रांत लक्षण देखी जैसे आप देख रहे हैं पूजा मेरा ख़त्म हो चुका था नीचे का, फिर ऊपर आ गई थी मैं। और हस्बैंड को ये पैर धो के पूजा करना पड़ता है, उनको पैर धो के टीका करके आरती करके जो धूप होता है उसमें उनको झाड़ना पड़ता है। तो ये हम लोग का है, हमारे घर में ऐसे पूजा होता है, तो ये हम लोग करते हैं। और फिर देखिए हस्बैंड मुझे टांग खींच रहे, तो मेरा पानी नहीं पी मैं बोले अरे पानी पी रही हूँ, बोले नीचे का पानी देखिए, नीचे का पानी पी। मैं बोले हाँ हो गया तो वो बोलते हैं तो हर जब भी ये सावित्री पूजा होता है मेरे टांग खींचते हैं, बोलते हैं अरे तू मेरा पानी नहीं पी, मैं शैम्पू से पैर धो के आया हूँ। अरे क्या, मैं तो पूजा कर रही हूँ आपको फिर बोले जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, तू कब करता है ये पूजा, मैं साल भर इंतज़ार करता हूँ, तू मेरा कब मेरा पूजा करेगा, मुझे बहुत खुश लगता है। वो बोलते हैं हाँ ओ, और मैं बस आपके पूजा करूँ। वो बोलते अरे मैं भी तो तुम्हारा पूजा करती हूँ, मैं कब करती हूँ, होता है वो दिखाती नहीं हूँ, मैं मन मन में करती हूँ। तो ये हस्बैंड टांग खींचते रहते हैं मेरे। और हाँ और एक बात क्या है ना, लोग बोलते हैं 2-3 लोगों के पास सुनी हूँ मैं, तुम लोगों का तो ये ड्रामा चालू रहता है सावित्री पूजा में। ये कोई ड्रामा नहीं होता है, हर घर का अलग अलग रीति रिवाज होता है, हर घर का अलग अलग पूजा पाठ होता है। तो इस विधि के हिसाब से हम लोग के घर में सावित्री व्रत करने के बाद पति को ऐसे आरती उतारते हैं, पेट धो के पानी पीते हैं, तो ये सब कुछ है। तो ये नहीं मजबूरी नहीं, जो हस्बैंड बोलते हैं, सास बोलते हैं, घर में बोलते हैं पर पति का पैर धो के पानी पीना चाहिए, नहीं, हमारे घर का ये कल्चर है। मेरा मन है मैं ये कर रही हूँ, तो मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, ये होता है। तो ये जो हमारे घर का कल्चर है, जो आगे बढ़ाने के लिए ये और जो है हम लोग का हिंदी रिवाज में, हमारे घर में जो पूजा पाठ है वही मैं कर रही हूँ। और जिसका घर में नहीं है वो ना करे, मगर हमारे पूजा पाठ को ऐसे ड्रामा बोल के मत बोलिए, ठीक है। तुम्हारे घर में है तो तुम कीजिए, तुम्हारे घर में नहीं है तो नहीं है, मगर किसी का पूजा पाठ का, किसी के कल्चर का, इसके बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं 2-3 बार सुनी हूँ मैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये बात। ये कोई ड्रामा नहीं होता है, खुद के दिल से, उसके मन से खुद ही मन किया तभी ये मैं करती हूँ। सब लोग करते हैं, हमारे घर में सभी इसे पूजा किया जाता है, ठीक है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छा है ना? जो हाँ कल था सावित्री, जानते हैं कल हस्बैंड मुझे गिफ्ट देने के लिए भूल कर ला कर रखे हैं, मुझे दे नहीं, मगर आज देंगे, दिखाती हूँ। कितना पसंद है देखिए। हम जब ये गोल्ड खरीदने के गए थे तब हस्बैंड बोल रहे थे ये मेरा एक फ्रेंड है, उनका बेटी को गिफ्ट करना है। मैं बोली कौन सा फ्रेंड, मुझे नहीं पता, बताओ। तो फिर बोले वो बताते, रुको रुको बताते हैं। फिर बोले मुझे हाँ ठीक है ये, और हम आपको बाद में बताते हैं। बोले हाँ ठीक है। फिर ये ला के छुपा के रखे। फिर कल क्या बोले, अरे मुझे गिफ्ट देना भूल गया। मैं बोले क्या मेरे लिए गिफ्ट लाए थे? बोला हाँ, तो लेके दो। फिर बोले कल कल कल, और आज मैसेज नहीं है मेरा। वो रात को मुझे बोल रहे हैं 1 बजे। देखिए मेरे मेहंदी कैसे हुआ है, ये वाला हाथ दिखाती हूँ। अच्छा हुआ ना? ओके। क्या हुआ, मुँह को फुला रहे?
ओहो हो, ड्रेस अच्छा लगा? ये सावित्री का ड्रेस था। हाय तो करो मेरे फ्रेंड को। हाँ हाय। ये रेडी हो गए हैं हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए, फटाफट ऑफिस जाएंगे। बोले मैं आज ऐसे क्यों रह रहे, सैटरडे काजल पहन के जाएंगे, फरमाल नहीं पहनेंगे। ओहो, एक दिन तो मिलता है ड्रेस ऐसे जीन्स पहन के बैंक जाने के लिए। अरे बाप रे, ठीक है। देखिए मेरा ब्लॉग कैसे लगा आप लोगों को, अच्छा लगा है तो सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं और अच्छे से एक ब्यूटीफुल एक अच्छे से क्यूट वाला ब्लॉग के साथ।